स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत की पर्वत श्रेणियाँ। इसके पहले भारत का भौगोलिक स्वरूप हमने देखा, भारतीय भूगोल को हम बारीकाई से कवर कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं भारत की पर्वत श्रेणियाँ। इसके ऊपर 50 अति महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन हम देखने वाले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए भारत की पर्वत श्रेणियाँ, इसके ऊपर 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? वो उत्तर दिशा में स्थित है, ऊपर की तरफ। ध्यान में रखिए। तो हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। इस तरीके से 3 भागों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा सवाल देख लीजिए, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। पांचवा सवाल देख लेते हैं, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत राजस्थान के अंदर स्थित है। सातपुड़ा पर्वत किस क्षेत्र में फैला हुआ है? सातपुड़ा पर्वत मध्य भारत के अंदर दोस्तों यहाँ पर फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? विंध्याचल पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में दोस्तों फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। नवा सवाल देख लेते हैं, पूर्वांचल पर्वत किस दिशा में है? पूर्वांचल पर्वत पूर्वी दिशा में है। ध्यान में रखिए, नाम से आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हो। पश्चिम घाट किस राज्य में ज़्यादा फैला है? पश्चिम घाट जो है केरल राज्य में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। हिमालय किस तरह के पर्वत है? वलित पर्वत है। ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल सकता है, वहाँ पर आपको टिक कर देना है। हिमालय किस तरीके का पर्वत है? वो वलित पर्वत है। हिमालय का नाम संस्कृत में क्या है? हिमालय का नाम दोस्तों संस्कृत में हिम प्लस आलय यानी बर्फ का घर है। हिमालय की सबसे लंबी घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी हिमालय की सबसे लंबी घाटी है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी चोटी स्थित है। पश्चिम घाट को और क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत भी दोस्तों पश्चिम घाट को कहा जाता है। सातपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? सातपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। पूर्वांचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वांचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सीजू चोटी है। सीजू इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिए। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। 20वां सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची झील स्टेमोरिरी झील हिमालय की सबसे ऊंची झील है। दक्षिण भारत का प्रमुख पर्वत कौन सा है? दक्षिण भारत का प्रमुख पर्वत नीलगिरी पर्वत है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। पश्चिम घाट को यूनेस्को ने क्या घोषित किया था? विश्व धरोहर। ये यूनेस्को ने घोषित किया था विश्व धरोहर, इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? दाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये पर्वत श्रृंखला है। दाफला पहाड़ियाँ ध्यान में रखिए। हिमालय के किस भाग में कंचनजंगा है? से हिमाद्री। हिमालय के किस भाग में कंचनजंगा है? हिमाद्री के भाग में। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अन्नामलाई पर्वत दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। विंध्याचल पर्वत का नाम किससे लिया गया है? विंध्य से विंध्याचल पर्वत का नाम लिया गया है। हिमालय में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? देवदार ये वनस्पति हिमालय में पाई जाती है। सातपुड़ा पर्वत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सातपुड़ा पर्वत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पूर्वी घाट में कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का कौन सा पर्वत तिरछा है? अरावली पर्वत जो है भारत का दोस्तों ये पर्वत तिरछा है। हिमालय की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
या फिर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और हिमालय की सबसे बड़ी नदी भी गंगा है। हिमालय पर्वत की उम्र कितनी है? 50 मिलियन साल हिमालय पर्वत की दोस्तों यहाँ पर उम्र है। पूर्वांचल पर्वत की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र पूर्वांचल पर्वत की प्रमुख नदी है। हिमालय के पास कौन सा पठार है? तिब्बती का पठार हिमालय के पास दोस्तों प्रमुख पठार है, तिब्बती का पठार। अरावली पर्वत की सबसे लंबी दूरी कितनी है? अरावली पर्वत की सबसे लंबी दूरी 800 किलोमीटर तक है। हिमाद्री पर्वत किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में दोस्तों हिमाद्री पर्वत स्थित है। भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत भारत का सबसे लंबा पर्वत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे लंबा पूछता है, कभी सबसे ऊंचा भी पूछ सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी धोड़ा बेट्टा है, धोड़ा बेट्टा ध्यान में रखिए। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? औसतन 6000 मीटर हिमालय की ऊंचाई है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? अविशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत जो है अविशिष्ट पर्वत है। हिमालय का कौन सा हिस्सा भूस्खलन के लिए जाना जाता है? हिमालय का शिवालिक एक हिस्सा भूस्खलन के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंचा वन कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा वन चिड़का वन जो है हिमालय का सबसे ऊंचा वन है। अरुणाचल में कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? जेमीथांग अरुणाचल में ये घाटी सबसे प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिए, जेमीथांग। पश्चिम घाट में कौन सी प्रसिद्ध झील है? पश्चिम घाट में वेम्बनाड झील एक प्रमुख प्रसिद्ध झील है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है? दार्जिलिंग के अंदर दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। हिमालय पर्वत में कौन सा पशु मिलता है? हिम तेंदुआ हिमालय पर्वत में दोस्तों एक प्रमुख पशु मिलता है। पूर्वी घाट का सबसे प्रसिद्ध शिखर कौन सा है? अराकू घाटी पूर्वी घाट का प्रसिद्ध शिखर है। अरावली में कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? अरावली में माउंट आबू एक प्रसिद्ध स्थान है। भारत में पर्वत श्रृंखलाओं का प्रमुख लाभ क्या है? जलवायु को नियंत्रण करना ये भारत में पर्वत श्रृंखलाओं का दोस्तों प्रमुख लाभ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने आज पर्वत श्रेणियों को देखा। अगला वीडियो हमारा आने वाला है मैदान और पठार, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र। इस तरीके से भारतीय भूगोल को हम बारीकी से कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को कवर करके रखा है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भारतीय भूगोल को अगर आपको बारीकी से सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा आने वाला है मैदान और पठार के ऊपर। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।